स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिवगणों को, साधकों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित विशनानंद शास्त्री। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अर्थात कि 31 अगस्त से लेकर 14 सितंबर पर्यंत तक महालक्ष्मी के उत्तम व्रतों को किया जाएगा। ऐसे में महालक्ष्मी के उत्तम व्रतों को करने वाले साधक को महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, विशेष पूजन, इस जानकारी को ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो भी व्रत करता है उनको यह जानकारी रहती ही रहती है कि हमें प्रातः काल उठकर माता लक्ष्मी का पूजन नित्य करना चाहिए। एक सुंदर सा आसन बनाकर माता लक्ष्मी को आप विराजमान कीजिए। जो भी आपके पास माता की प्रतिमा है उस प्रतिमा में आपने पूजन करना चाहिए। पूजन करने से पूर्व गणेश जी का वंदन करना चाहिए और भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए। उसके तत्पश्चात ही हमें माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एक पात्र में माता लक्ष्मी की आप प्रतिमा को रख लीजिए और प्रतिमा को रखकर आपने माता लक्ष्मी को दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से, गंगा जल से, इत्र के जल से स्नान कराना चाहिए। गुलाब जल से स्नान कराना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्नान कराकर सुंदर सा श्रृंगार करके माता लक्ष्मी को विराजमान करना चाहिए। लाल पुष्प, पीले पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए और बड़ी प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी का संपन्न पूजन करके माता लक्ष्मी को भोग अर्पण करना चाहिए। और भोग इत्यादि अर्पण करने के बाद माता लक्ष्मी के श्री निकट श्री सूक्तम अथवा कनक धारा अथवा स्फटिक की माला में, रुद्राक्ष की माला में, अथवा जो भी आपको मौक्तिक की माला हो, जो भी माला पर्याप्त हो आपके पास कमल गट्टे की, उसमें आपने माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस तरह से आपने संपूर्ण पूजन करना चाहिए। सुबह भी और शाम के समय भी विशेष माता लक्ष्मी का पूजन, आरती, वंदन इत्यादि करना चाहिए। पूजन करने वाले साधक के माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए, ये विशेष बात है। इसमें गाय के घी से बना हुआ दीपदान आपको विशेष रूपेण अर्पित करना चाहिए, क्योंकि वहीं से माता लक्ष्मी का विशेष पूजन संपन्न भी होता है और आनंदकारी भी होता है। यह संपूर्ण कार्य संपन्न आप शास्त्रोक्त विधान से करें, अति उत्तम बात है। यदि आपको कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग करना पड़े तो आप माता लक्ष्मी के पूजन में विशेष मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपके स्क्रीन में उन मंत्रों को दे रहा हूं। उन मंत्रों के माध्यम से आप माता लक्ष्मी का विशेष पूजन कर सकते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः अथवा महालक्ष्मी नमः, अथवा ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, अथवा ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, अथवा ओम श्रीम श्रिये नमः, अथवा श्री सूक्तम के मंत्रों के माध्यम से आपने महालक्ष्मी का पूजन संपन्न करना चाहिए। यह कुछ विशेष मंत्र है और इन्हीं मंत्रों का आप जप भी कर सकते हो और इन्हीं मंत्रों से महालक्ष्मी का पूजन भी कर सकते हैं। इसमें सुबह शाम विशेष यह है कि दीपदान जरूर करना, सात्विक रहें, शुद्ध रहें। यदि व्रत ना भी कर पा रहे हों तो भी आप श्री सूक्तम का पाठ पूरे 16 दिनों में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अवश्यमेव करें। तो इन विशेष नियमों के साथ आप माता लक्ष्मी का यदि पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को यदि विशेष आप धन धान्य के लिए करना चाहते हैं तो इत्र का स्नान करावें, दूसरा आप गन्ने के रस का स्नान करावें, तीसरा आप अनार के रस का स्नान करावें, अथवा आप नारियल के जो नारियल पानी होता है उसके द्वारा माता लक्ष्मी का शुद्धादि शुद्ध स्नान करावें। केसर युक्त जल चंदन से आप माता लक्ष्मी का स्नान करावें। कुछ विशेष अभिषेकों के माध्यम से आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और पूजन संपूर्ण होने के बाद आपने जप जरूर कर लेना चाहिए। चाहे आप उंगली के पर्वों में जप कर लीजिए, चाहे मानसिक रूप से जप कर लीजिए, अथवा आप माला में माता लक्ष्मी के निमित्त कोई ना कोई विशेषादि विशेष जप कर सकते हैं। इष्टोपासना विशेष रहती है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक आपको वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।